Ria's Retro. Only on Ghana. हेलो हैप्पी चिल्ड्रंस डे फॉर 14th नवंबर। बच्चे मन के सच्चे चलाने का कोई इरादा नहीं है, डोंट वरी। और वैसे भी पुरानी हिंदी फिल्मों के जो बच्चे होते थे वो दूर दूर तक हकीकत तो है नहीं, नॉट जस्ट टुडे। हाँ, ऐसा नहीं है कि तब वो इतने मासूम नादान टाइप थे, तब भी ऐसे नहीं थे बच्चे। इतने प्यारे, इतने सच्चे, इतने मासूम, इतने कोमल। मतलब कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये फिल्म मेकर्स कभी रियल लाइफ में बच्चों से मिले भी थे या नहीं। मैं आपके साथ रिया, और एक बच्चा पसंद आया था मुझे। जागते रहो में वो घुंघराले बाल वाला बच्चा, सो क्यूट ही वॉज एंड सो बिलीवेबल। लड़की थी ना वैसे वो चाइल्ड एक्टर, बट अदरवाइज ये बेबी सारिका से लेकर बेबी नीतू सिंह और इनकी बिरादरी के एक्स्ट्रा रोशन, एक्स्ट्रा पाक बेबी एंड बाबा लोग, सॉरी किड्स, आई एम नॉट बाइंग दैट हेलो, आई कैन सी द डेविल्स हॉर्न्स। आई थिंक मास्टर राजू तक जब बात पहुंची तो मामला थोड़ा सुलझ गया था। मास्टर राजू काफ़ी शैतान टाइप बच्चा हुआ करते थे फिल्मों में, है ना। इट वॉज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। आजकल की फिल्मों में ज़्यादातर बच्चे काफ़ी रियलिस्टिक होते हैं, एटलीस्ट इन कंपैरिजन, थैंकफुली वेरी बिलीवेबल। वैसे कुछ कुछ होता है कि अंजलि कहीं मुझे दिख जाए तो मैं ना उसको, सॉरी ये सब बोलना नहीं चाहिए, बट गॉड शी वॉज रीजनेबली इन्फ्यूरिएटिंग। उसके मुकाबले तो परजान दस्तूर कितना अडोरेबल था उसी फिल्म में। यू नो, वो तारे गिनने वाला सर्डलेट, तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। And of course, all three kids in Masoom. Such well-defined, etched-out characters portrayed as real little people, not some stereotype. और इसी बात पर एक वो लौता बच्चों वाला गाना सुन लेते हैं जो आप हम सबको पसंद है। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा पहुंचा चौक में थाना आई, घोड़ी जी की नाई ने हजामत जो बनाई। टकबक 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 टकबक। घोड़ा पहुंचा चौक में थाना आई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम
आडी गुलजार की मासूमियत, गौरी बापट, गुरप्रीत कौर और वनीता मिश्रा की आवाज़ें, मेहरौली का जिक्र है तो बचपन में मुझे ये गाना कुछ ज़्यादा ही अपना सा लगता था। दिल्ली की बात कम होती थी ना तब गानों में। एवरीथिंग वॉज ऑल मुंबई, कश्मीर एक्सेट्रा। और अरबी घोड़े की अहमियत भी इसी गाने के जरिए पता चली थी। Ria's Retro. Only on Ghana. शिल्पा को भी अपने बचपन से यही गाना सबसे पहले याद आता है। वो कहती हैं उनके पास भी एक रॉकिंग हॉर्स था जैसा है इस गाने में, और वो ये भी लिखती हैं कि आज तक उन्हें ये गाना बहुत पसंद है। एंड लिसनिंग टू इट कैन ब्राइटन अप माई ग्लूमीएस्ट ऑफ डेज, शी सेज। अनुज ने भी कहा कि उनका बचपन ही नहीं गुजरता मानो लकड़ी की काठी के बिना। ये गाना उनका इतना फेवरेट था कि उनके कजिन्स उन्हें चढ़ाते थे कि कल तू जब सो गया था तब ये गाना आया था टीवी पर, और बेचारे अनुज रो पड़ते थे कि क्यों मैं इतनी जल्दी सो गया। ओ पोर अनुज। ट्विटर पर आपसे मैंने नवंबर की शुरुआत में पूछा था, व्हाट्स द फर्स्ट हिंदी रेट्रो सॉन्ग दैट्स पार्ट ऑफ योर कॉन्शियस मेमोरी। आपकी तब उम्र क्या थी, गीत के साथ कौन सी यादें जुड़ी हैं, और क्या वो गाना आपको आज तक पसंद है। और आपने तो मीठी यादों का संदूक खोल दिया उस थ्रेड पर। सच स्वीट नॉस्टैल्जिक स्टोरीज। 100-150 से ऊपर कमेंट्स ऑलरेडी आ चुके थे जब मैंने लास्ट चेक किया था, इसीलिए एज यूजुअल सबके मैसेजेस तो शामिल नहीं कर पाऊंगी, गीत तो दूर की बात है। कोशिश आज ये रहेगी कि जिनका नाम मैं आरआर फैमिली में कम सुनती हूँ या जो रिसेंटली जुड़े हैं हमारे साथ, उनके ट्वीट्स पहले पढ़ूँ। आई एम श्योर जिन्होंने अपना नाम और अपने मैसेजेस पहले सुने हुए हैं यहाँ, वो बुरा नहीं मानेंगे। एक और कोशिश भी रहेगी कि जो गीत यहाँ कम चले हैं या नहीं चले, आज के इस मौके पर वो चला सकूं। बट देन यू नो व्हाट, अल्टीमेटली आई एम अ सकर फॉर अ ग्रेट स्टोरी। और इस थ्रेड पर इतनी कमाल की कहानियां आई हैं कि क्या कहूँ। तो कहानी अगर दिलचस्प हुई ना तो नए पुराने उस सब का ख्याल नहीं रखने वाली फिर मैं। निधि, ये खूबसूरत गाना तुम्हारे डैड who was a great singer गाते थे तुम्हारी मॉम के लिए। गाने में कविता लफ्ज़ को उनके नाम यानी शकुंतला से रिप्लेस करके। तुम लोग बहुत छोटे थे उस वक्त, 5 या 6 साल के बस, एंड यू से वी ऑलवेज laughed and giggled at them but also loved seeing their love. मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता। मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता। मैं कहीं कवि न बन जाऊं। तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा। तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा। तेरी अंखड़ियों में देखा तो छलकता प्यार देखा। तेरा तीर मैंने देखा तो जिगर के पार देखा। मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता। मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता। मैं कहीं कवि न बन जाऊं।
खिलौना, तेरे अंग में लचक है, तेरा रंग है सलोना, तेरे अंग में लचक है, तेरी बात में है जादू, तेरे बोल में खनक है, तेरी हर अदा मोहब्बत, तू जमीन की धनक है। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। मेरा दिल लुभा रहा है, तेरा रूप सादा सादा, मेरा दिल लुभा रहा है, तेरा रूप सादा सादा, ये झुकी झुकी निगाहें करे प्यार दिल में ज्यादा, मैं तुझी पे जान दूंगा, है यही मेरा इरादा, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं, प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह।
मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो नहीं, सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, तब से जैसे इबादत मैं करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको बंदगी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं। कवि के ठीक बाद शायर तो बनता था ना। रफ़ी साहब का अंदाज़ा कि वो कवि बन जाएंगे तो शैलेंद्र सिंह को शक कि वो शायर। वजह दोनों की एक ही, मोहब्बत। और बॉबी के गाने को चुनने के पीछे भी है एक और क्यूट सी मॉम डैड वाली लव स्टोरी। सुजाता ने लिखा, मेरे डैड के फ्रेंड के पास एलपी थी और वो इसको बार बार चलाते थे जब हम उनके पास डिनर्स पर जाते थे। एक तरीके से ये उनका परिचय ही था म्यूज़िक के साथ बचपन में। And then she says, I remember my parents swaying to this song as we kids watched on. Fond memories. How sweet, Sujata. Ria's Retro. Only on Ghana. So charming. ये दो गाने आप ही के चुने, आपके बचपन की यादों से जुड़े। मैं शायर तो नहीं लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मैं कहीं कवि न बन जाऊं, फिल्म प्यार ही प्यार से, संगीत शंकर जयकिशन, बोल हसरत जयपुरी। मैं आपके साथ रिया। आज का एपिसोड चिल्ड्रंस डे और आपके बचपन के नाम। ट्विटर पर मैंने आपसे पूछा था कि वो कौन सा पुराना हिंदी गाना है जो आपके बचपन की सबसे पहली यादों के साथ जुड़ा है, और उसके साथ का कोई किस्सा बताइए। एज़ यूजुअल जब भी मैं ऐसा कुछ पूछती हूँ आप इतने कमाल के जवाब लिख भेजते हैं कि एपिसोड पर 4 चांद लग जाते हैं और मेरा गिल्ट सो अलग that I simply cannot do justice to either the quality or the quantity of responses. इसीलिए आपसे गुजारिश है कि मेरे हैंडल @मिजरिया मुखर्जी MSRIYAMUKHERJEE पर जाकर ये पूरा का पूरा थ्रेड पढ़िएगा ज़रूर तसल्ली से, इत्मीनान से, बिकॉज ईच एंड एवरी स्टोरी, एनेक्डोट एंड मेमोरी इज़ अ ट्रू मास्टरपीस। वैसे जस्ट लाइक अ सॉन्ग इन द प्रीवियस सेट, शंकर जयकिशन और रफ़ी कॉम्बिनेशन है हमारा अगला गाना भी।
पूनम, बहुत क्यूट लगा मुझे जो आपने मुझसे पूछा कि लाट साहब का ये सुपर हिट गाना मैंने कभी सुना है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत रेट्रो है। I was laughing क्योंकि as रजनी राइटली सेड, कलर्ड फिल्म के गाने को आप बहुत रेट्रो कह रही हो, तो आप तो बहुत ही छोटी हो। वैसे भी यहाँ आरआर पर तो 40s और 50s के भी गीत चलते हैं, बहुत ही अनोखे, अजीब, किसी कुएं से खोद कर निकाले हुए गीत चलते हैं अमूमन। सो शम्मी कपूर सुपर हिट इज नीदर टू ऑब्सक्योर नॉट टू रेट्रो फॉर अस जेरियाट्रिक्स हियर। पूनम ने लिखा कि उनके मामा जी के अनुसार वो दिन रात ये गीत गाती रहती थी जब वो छोटी थी। सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, 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 कुछ लेके जाएंगे और कुछ देख के जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। ये मेला दो घड़ी का, दो दिनों की है बहार, समय की बहती धार कहती जाती है पुकार। ये मेला दो घड़ी का, दो दिनों की है बहार, समय की बहती धार कहती जाती है पुकार, पुकार। हाय 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 हाय, मेहमान कब रुके हैं कैसे रोक के जाएंगे, मेहमान कब रुके हैं कैसे रोक के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे और कुछ देख के जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी, सवेरे वाली, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। मीठी बात, हमारे बड़े भाग हुई तुमसे मुलाकात, मिलो तो मिलो प्यार से, बोलो तो मीठी बात, हमारे बड़े भाग हुई तुमसे मुलाकात, मुलाकात। हाय हाय हाय, मिलेगा कुछ तो दिल जो यहाँ खो के जाएंगे, मिलेगा कुछ तो दिल जो यहाँ खो के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे, कुछ देख के जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी, हाँ सवेरे वाली, हो सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। निशानी कोई प्यार की तो छोड़ जाएंगे, कहानी कोई प्यार की तो जोड़ जाएंगे, निशानी कोई प्यार की तो छोड़ जाएंगे, कहानी कोई प्यार की तो जोड़ जाएंगे, तो जोड़ जाएंगे। हाय हाय,
बनेंगे किसी के होके जाएंगे, बनेंगे किसी के होके जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे और कुछ देख के जाएंगे। सवेरे वाली गाड़ी, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे, कुछ देख के जाएंगे। सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, और सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां की, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की, ना तो कारवां की, ना तो कारवां की तलाश है, न तो हम सफर की तलाश है, अब न तो हम सफर की तलाश है, अब ना हम सफर ना तो हम सफर की, ना तो हम सफर की, ना तो हम सफर की तलाश है। मेरे शौक खाना खराब को, मेरे शौक खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है। मेरे शौक खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है। मेरे शौक खाना खराब को।
जान इश्क है, ईमान की जो पूछो तो ईमान इश्क है। ओ तेरा इश्क है मेरी आबरू, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं। मेरी उम्र भर की तलाश है, तेरा इश्क मैं कैसे, इश्क इश्क तेरा इश्क मैं कैसे, इश्क 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 इश्क। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। जांसोज की हालत को, जांसोज की हालत को जांसोज ही समझेगा। मैं शमा से कहता हूँ, महफिल से नहीं कहता, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। शहर तक सबका है अंजाम जलकर आग हो जाना, शहर तक सबका है अंजाम जलकर आग हो जाना। बने महफिल में कोई शमाया परवाना हो जाए, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। वहशते दिल रस्नोदार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें, वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें। ये जान तो क्या चीज है, ईमान भी दे दे, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। मज़हबे इश्क की हर रस्म कड़ी होती है, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है। इश्क आजाद है, इश्क आजाद है, हिंदू ना मुसलमान है इश्क। आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क। जिससे आगा नहीं शेख ब्राह्मण दोनों, उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है इश्क। इश्क ना पूछे ओए इश्क ना पूछे दीन धर्म नो, इश्क ना पूछे जाता, इश्क ते हथों गर्म लहो विच डुबिया लख कराता तेरे इश्क। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। राह उल्फत की कठिन है, इसे आसान समझ, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी। बहुत कठिन है डगरपन खटकी, अब क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी, क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी, अब क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी, क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी। मैं जो चली जल जमुना भरन को देखो सफेद, मैं जो चली जल जमुना भरन नंद को छोड़ मोहे रोके ठाड़ो, तो क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी, क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी। हाँ क्या भर लाऊं मैं जमुना से
अब लाज राख मोरे घूंघट पटकी, लाज राख मोरे घूंघट पटकी, अब लाज राख मोरे घूंघट पटकी, लाज राख मोरे घूंघट पटकी, लाज राख मोरे घूंघट पटकी। मद निसा धनि पमा मादे निसा निसा रे निसा निसा धनि सा नि धनि दपा दप मम प पसा, लाज राख मोरे राखो लाज राखो 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 लाज राखो राखो। जब जब कृष्ण की बंसी बाजी हो, जब जब कृष्ण की बंसी बाजी निकली राधा सज के, जान अजान का ध्यान भुला के, लोक लाज को तज के, है बन बन डोली जनक दुलारी, पहन के प्रेम की माला, दर्शन जल की प्यासी मीरा, पी गई विष का प्याला और फिर अर्ज करी के, लाज राखो 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 लाज राखो देखो देखो लाज राखो राखो, लाज राखो राखो, लाज राखो राखो। इश्क इश्क है इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। अल्लाह रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है, कुरान इश्क है, गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है, ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है, इश्क सरमद इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क को है तूर है, खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा यह है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। इश्क इश्क तेरा इश्क 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 तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क 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 तेरा इश्क 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 तेरा इश्क 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 कोल्लूर, हम सब की फेवरेट कवाली को आपने चुना। फिल्म बरसात की रात से ना तो कारवां की तलाश है। मन्ना दे का ब्रिलियंस, साथ आशा जी, सुधा मल्होत्रा, मोहम्मद रफ़ी, SD बातिश भी हैं शायद। रोशन जी का संगीत जरी के कलम से लिखी साहिर लुधियानवी ने। कोल्लूर बताते हैं कैसे उनके पिताजी ये एल्बम बजाते थे और समझाते थे अच्छे संगीत के बारे में, और कवाली और गज़लों की क्या खूबसूरती है, और कैसे ये नायाब फॉर्म्स धीरे धीरे ओझल होते जा रहे हैं हिंदी फिल्मों से। और जैसा कि आपने बताया कोल्लूर, अगर ये अर्ली 80s की बात है तो इक्के दुक्के अनोखे एल्बम्स छोड़कर, जैसे उमराव जान या रज़िया सुल्तान, सच ही तो कहा आपके पिताजी ने कि ये म्यूजिकल फॉर्म्स गायब से ही होने लगे थे। थैंक यू फॉर मेकिंग अस रीविजिट दिस मास्टरपीस विथ योर मेमोरीज। Ria's Retro. Only on Ghana. मेरे ट्विटर हैंडल पर आपके बचपन की यादें 10% भी शामिल नहीं कर पाऊंगी आज के इस एपिसोड में, पर वो थ्रेड अपने आप में रीड्स लाइक अ बुक ऑफ लवली शॉर्ट स्टोरीज। पढ़ना ज़रूर वक्त मिले तो। जैसे निजका ने अपनी पुरानी डायरी की फ़ोटो भेजी, हाथ से लिखे गानों के बोल और उसमें एक दबा हुआ फूल, वैसे ही महक आती है इस पूरे थ्रेड से। Why do we say social media is soulless? Any media is, at the end of the day, what we make of it, है ना? जैसा कि जयश्री, मेघा और भी बहुतों ने लिखा, बचपन ही हमारा कटा है अपने फेवरेट स्टैक्स ऑफ कैसेट्स के साथ। इसीलिए गीत के साथ कैसेट का इनले, गानों की सीक्वेंसेस सब याद आ जाते हैं, है ना? मैं तो आज तक किसी एक गाने के बाद, चाहे वो रेडियो या किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ही क्यों ना बज रहा हो, एक स्पेसिफिक गाना ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट करने लगती हूँ। इट्स जस्ट सो कम्प्लीटली सेट इन द म्यूजिक मसल मेमोरी, यू नो, कि इसके बाद तो यही आएगा। कंपाइलेशन टेप्स भी बचपन के साथ जुड़े हैं और अपनी या अपनों की हैंडराइटिंग में उन ब्लैंक कवर्स पर डिटेल्स लिखे हुए। Another beautiful thing I noticed through this thread
is the number of people who said that they were introduced to these songs by their dads. मेरी तो संगीत से पहचान बाबा ने ही करवाई थी, but I didn't realize that that was such a universal experience. वैसे मम्मी कहाँ थी? किचन में. अब वो मम्मियों को निकाला जाए, उन्हें भी गाने सुनने की फुर्सत दी जाए. अविनाश ने वैसे जिक्र किया अपनी माँ का, जो एक ट्रेन्ड सिंगर थी, कि वो अक्सर किचन में काम करते वक्त ओ सजना बरखा बहार आई गुनगुनाती थी. और इसलिए अविनाश कहते हैं द सॉन्ग इज एच्ड इन माई मेमोरी सिंस आई वॉज इन फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड एंड माई लव फॉर दैट इज इटर्नल. नलिनी को भी याद है जब वो बस 6 या 7 साल की थी, उनकी माँ गाती थी गोरी तेरा गाँव और शीशा हो या दिल हो. आकांक्षा, आपकी कहानी बहुत दिलचस्प है कि कैसे आपके पिताजी ने आपको ये एक ख़ास गाना सिखाया था और आपकी माँ ने उसको रिकॉर्ड भी किया था. फिल्म संगीत सम्राट तानसेन से इतना मुश्किल गाना. And you say, I sound so shrill in the recording. I must have been 4 or 5. What an incredible memory around such an unusual song. मुझे भी ना इसे सुने अरसा हो गया था. ये गाना शायद आज तक कभी RR पर चला ही नहीं है इनफैक्ट. इसीलिए आज आपके बचपन और आपके परिवार को हमारी तरफ से शुक्रिया फॉर दिस मुकेश जेम. संगीत SN त्रिपाठी, बोल शैलेंद्र. चली हवा झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को, फिर जला गया कोई झूमती चली हवा. मिट गए हैं रास्ते, खो गई हैं मंजिलें, मिट गए हैं रास्ते. गर्दिशें ही गर्दिशें अब है मेरे वास्ते, अब है मेरे वास्ते. और ऐसे में मुझे फिर बुला गया कोई झूमती चली हवा. चांद चांदनी चुप ये आसमान है, चुप है चांद चांदनी चुप ये आसमान है. मीठी मीठी नींद में सो रहा जहान है, सो रहा जहान है. आज आधी रात को क्यों जगा गया कोई झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को, फिर जला गया कोई झूमती चली हवा. याद आ गया कोई, याद आ गया
तेरी याद में, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो। मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन हो। सारंगा तेरी याद में। का झूलना वो पीपल की छाँव, वो अम्बुआ का झूलना वो पीपल की छाँव। घूंघट में जब चांद था मेहंदी लगी थी पाँव। आज उजड़ के रह गया, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गाँव हो। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो। मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन हो। सारंगा तेरी याद में। संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल, संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल। जल भर के मेरे नैन में आज हुए ओझल। सुख लेके दुख दे गई, सुख लेके दुख दे गई दो आँखियाँ चंचल हो। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो। मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन हो। सारंगा तेरी याद में। One evocative Mukesh track deserved another, है ना? सारंगा का टाइटल ट्रैक भी आज तक कभी नहीं चलाया है मैंने शायद। सरदार मलिक का संगीत, भरत व्यास के बोल। अमित, आपने लिखा कैसे मुकेश जी और दर्द भरे गीतों के साथ आपका रिश्ता छुटपन में ही शुरू हो गया था। 7 साल की उम्र में आप ये गाना सुनते पाए जाते और आपके पिताजी परेशान हो जाते कि ये लड़का इतने दुखी गीत क्यों सुनता है। पर अमित कहते हैं, मैं तब भी वैसा था और आज भी ऐसा ही हूँ। 20 साल की उम्र में मुझे मेरे पिताजी का फेवरेट गाना मिला, चल उड़ जा रे पंछी। वाह! तो अमित, फिर पूछा था क्या कि ये लो, इस गीत में कोई कम दर्द है क्या? Riya's Retro only on Ghana.
मेघना, आपने जो अपने पुराने फिलिप्स टेप रिकॉर्डर की फ़ोटो शेयर कर दी वो देखकर बड़ा अच्छा लगा। ओहो व्हाट मेमोरीज। मुझे ना अपना पहला डबल टेप डेक विथ कैसेट टू कैसेट रिकॉर्डिंग प्लस रेडियो, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, ओहो मतलब आप समझ रहे हैं ना क्या लूट। दैट वॉज माई गिफ्ट फॉर टॉपिंग द क्लास इन 11th स्टैंडर्ड। क्या है ना 10th तक मैथ्स और साइंस भी थे तो टॉप 5 में तो आ जाती थी पर फर्स्ट तक नहीं पहुंच पाती थी। जैसे ही ये 2 भूत उतरे और ह्यूमैनिटीज लिया तो पंख खुल गए और फर्स्ट आ गई। और बाबा की शर्त थी कि फर्स्ट आओ तो म्यूजिक सिस्टम मिलेगा। मिल गया। हरविंदर, आपकी कहानी बहुत क्यूट थी कि कैसे छोटी मोटी नोक-झोंक के बाद आपकी माँ को मनाने के लिए या शायद सताने के लिए आपके पिताजी गाते थे, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। एलके, उम्मीद है आप अब जब अंकल आंटी इत्यादि को गाना गाकर सुनाते हैं तो तफलीफ मिसप्रोनाउंस नहीं करते, जैसा कि बचपन में करते थे जब आपको बोला जाता था चल 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 मेरे हाथी गाने के लिए। ज्ञानू, I really hope I'm pronouncing your name right. Forgive me if I am not. आपने लिखा कैसे जब आप 7 या 8 साल की थी तब जैसे ही केएल सहगल के गीत बजते थे रेडियो सिलोन पर तो आपको पता होता था कि स्कूल जाने का वक्त हो गया है क्योंकि गाना ठीक 8 बजे ख़त्म होगा। So true ना, so many of us would set our watches by the radio. रवि, आपने तो चिल्ड्रंस डे पर बहुत ही प्यारी गीत की याद दिला दी। आप कहते हैं कि आप कुछ 5 या 6 साल के थे। आपकी माँ आपके लिए ये गाना गाती थी। जब भी आप नाराज़ हो जाते वो गुड़िया लफ्ज़ की जगह गुड्डा लगा देती। सो स्वीट। और आप कहते हैं कि सालों बाद आपने वही किया अपने बेटे के लिए और अभी हाल ही में जब आपने इसका विनाइल ख़रीदा तो मानो सारी यादें फिर जवान हो गई। आप आज भी इसको सुनकर मुस्कुराते हैं। तो फिर रवि, इस प्यारी सी कहानी आपके बचपन, आपके बेटे और माँ दोनों के नाम फिल्म दोस्ती से ये गाना। आशा करती हूँ आपकी माँ जहाँ हैं अब वहीं से सुनकर वो मुस्कुरा दें। खुश रहिए। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई आई रे हंसी आई। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई आई रे हंसी आई। गुड़िया झुकी पलकों में आके देखो गुप चुप आँखों से झांके तुम्हारी हंसी गुप चुप आँखों से झांके। झुकी पलकों में आके देखो गुप चुप आँखों से झांके तुम्हारी हंसी गुप चुप आँखों से झांके। फिर भी अखियाँ बंद करोगी कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई आई रे हंसी आई। गुड़िया कुछ होठों पे झलके तुम्हारी हंसी कुछ होठों
पे झलके, फिर भी मुख पे हाथ धरोगी, कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी, कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे। ओ सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे। हम तो गए बाजार में लेने को आलू, हम तो गए बाजार में लेने को आलू, हम तो गए बाजार में लेने को आलू। आलू वालू कुछ न मिला, पीछे पड़ा भालू। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे। सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे। लट्टू, हम तो गए बाजार में लेने को लट्टू, हम तो गए बाजार में लेने को लट्टू। लट्टू वट्टू कुछ न मिला, पीछे पड़ा टट्टू। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे। सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे। हम तो गए बाजार में लेने को रोटी, हम तो गए बाजार में लेने को रोटी, हम तो गए बाजार में लेने को रोटी। रोटी वोटी कुछ न मिली, पीछे पड़ी मोटी। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे। सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे, 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 रे मामा रे मामा रे। निज का आपका ये गाना कितना सटीक बैठता है रवि के गाने के बाद और आज के इस थीम के साथ भी।
फिल्म अंदाज से ये गाना आपकी यादों में, और आपको ये भी याद है कि आपकी बुआ किसी गर्मी की छुट्टियों में आई हुई थी और आपको थिएटर में जाकर फिल्म देखने की परमिशन मिली थी बिना अपने कज़न्स को साथ लिए। आपने वापस आकर उन्हें बहुत चढ़ाया था ये मस्त गीत बार बार गाकर। आवाज़ इसमें रफ़ी साहब और दोस्ती के गीत में लता जी। गुड़िया कब तक को लिखा मजरू साहब ने, संगीत एलपी और रे मामा के क्रिएटर्स हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन। मीरा तुम्हारी कहानी मस्त है। वो नाइरोबी में थी और पड़ोस की एक फैमिली चुन चुन करती आई चिड़िया टेप रिकॉर्डर पर रोज चलाती थी अपने बच्चे को बहला फुसला के खाना खिलाने के लिए। वो लाइन बंदर भी आया खाओ खाओ, उनके इस खेल में खाओ खाओ बन जाता था। मीरा, अब से जब जब मैं ये गाना सुनूंगी मुझे भूख लगेगी पक्का, खाओ खाओ। शायन, कौन से प्रोनाउंसिएशन से बोला हूँ आप बता देना। आपके बाबा जो आपको सुलाते थे आज चल के तुझे गाकर, फिर आप अपनी बेटी को और आपकी बेटी अपनी गुड़िया को, ये अनब्रोकन थ्रेड तो मुझे सच में कमाल लगा है। कितना प्यारा सुंदर सा एक एपिसोड सजा के आपने मुझे गिफ्ट दे दिया चिल्ड्रंस डे पर। मैंने पूछा आपके बचपन की यादों के बारे में, वो कौन सा पहला हिंदी रेट्रो गाना है जो आपके जहन में है, एंड यू लिटरली गिफ्टेड मी एन ऑडियो बुक। आई फील थैंक यू सो मच। इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे रिस्पॉन्सेज, इतने सारे खूबसूरत गीत चल तो नहीं पाए, मेरा दिल भर गया, मेरा मन खुश हो गया। अभी जाने का वक्त है और प्रिया, आपके गाने के साथ आज का मस्त चिल्ड्रंस डे बचपन की यादों वाला एपिसोड एंड करना तो बनता है, क्योंकि ये याद बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बिज़ार है। आपने लिखा है कि हावड़ा ब्रिज का ये गाना आपके कज़न ने कर्नाटिक क्लासिकल के कैसेट के एंड में लगा दिया था जो उन्होंने आपकी माँ के लिए बनाया था। तो छोटी सी आप बैठकर 12 कर्नाटिक क्लासिकल गीत झेलती थी उस छोटी सी उम्र में, सिर्फ इसलिए कि आप एंड में ये गीत सुन सकें। I am laughing so hard. It's the perfect ending to this utterly sweet episode, curated entirely by you guys. Thank you so much for sharing all your adorable memories. Dare to dream, dare to love.
मिस्टर तू, मेरा नाम चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। You were listening to Ria's Retro, only on Ghana.